श्रेयः शास्त्रसारः कस्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारास्य धर्मकं शरणं गतम्। पहला मानव जीवन का परम धर्म क्या है? ऐसा धर्म जो उसका कर्तव्य बनता है कि यह तो उसे करना ही करना चाहिए। ये परम धर्म क्या है? आप हमें बताएं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में जब हम जाते हैं कई बार उलझन हो जाती है। कोई कहता है शंकर जी सबसे बड़े, कोई कहता है दुर्गा जी सबसे बड़ी है, कोई कहता है राम जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता है नारायण सबसे बड़े हैं। तो हम किसको बड़ा माने? कभी कभी उलझन में व्यक्ति हो जाता है कि आखिर वह बड़ा किसको माने, किसको पूजे, किसको भजे। दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर थोड़ी उलझन हो जाती है। तो आप हमें बताइए। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है। तो फिर उसके इतने सारे जन्म कैसे होंगे? अगर उसका कोई नाम नहीं है तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जाने के लिए उसके हजारों नाम से भरे पड़े। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि परमात्मा के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 5, कोई 11 बताता है, कोई 10 कहता है, कोई 21, कोई 24। कुछ लोग तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कितने हैं? आप मुझे बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं, छोटी से छोटी बात को भी बड़ी बड़ी बना के रखते हैं। वक्ता की श्रेष्ठता तब है जब बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे से छोटे रूप में समझाने का प्रयास करता है। वक्ता विवेचन करने लग जाते हैं, तो सामने बैठे श्रोता तो श्रोता में बदलने लगे। तो जो सार में शास्त्रों का बस सार आप हमें बताओ। छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान ने द्वापर में धर्म की रक्षा की और भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो वह धर्म किसकी शरण में गया? धर्म शरण कर रहा है। आप यहां बताइए। ये 6 प्रकार के हमारे प्रश्न हैं। इन 6 प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर हमें प्रदान करें। सूची बोले आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, पर आपके इन प्रश्नों को उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव महाराज का वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा और सूर्य महाराज सुखदेव जी को नमन करते हुए कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्होऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीतीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तमव्याससूनमुपयामि गुरुं मुनिना। जब कथा को श्रवण करें, कथा के अंदर सोना नहीं चाहिए, कथा के अंदर बोलना नहीं चाहिए, तो कुछ नियम बताए। हाँ महाराज मैं नहीं सुनूंगा, पर देवी मैं तो जब कथा कहता हूं तो आप बंद करके कहता हूं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आप कथा सुन भी रही हैं या नहीं? तो बीच बीच में आप ओम 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 का उच्चारण कीजिएगा। ठीक है? बोले बाबा ने आदेश दिया और समस्त जीव जंतु जो थे वह कैलाश से दूर हो गए।
पशु पक्षी चले गए, बाबा के जो गण इत्यादि थे, नंदी इत्यादि, वो सब भी चले गए। लेकिन भोले बाबा के ठीक पीछे एक शुभ पक्षिणी के द्वारा दिया गया हुआ अंडा अभी भी वहीं पर है। भोले बाबा ने कथा सुनाना आरंभ किया। ओम ओम कहकर के माता जी कथा सुन रही है। पहला दिन हुआ तो अंडा साबुत हो गया, दूसरे दिन के अंदर फूट गया, छोटा सा शुभ पक्षी उसके अंदर से निकला। तीसरे दिन की कथा उसने सुना और चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है, कृष्ण जन्मोत्सव, आनंद आया उसे सुनकर। पांचवें दिन की कथा को सुना, छठवें दिन की कथा को सुना और अब माता जी को निद्रा देवी ने घेर लिया और माता पार्वती की नींद लग गई। ओम का उच्चारण बंद हो गया। तोते ने सोचा कि अगर ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, और कथा बंद हो गई, आनंद बिल्कुल नहीं आया। तो पार्वती के इस स्वर में सुखदेव जी महाराज ने ओम 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 का उच्चारण शुरू कर दिया। कथा विश्राम हुई और भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नींद खुल गई। माता पार्वती, हाँ महाराज आगे क्या हुआ? संवाद चल रहा था कृष्ण उद्धव का। बताइए महाराज, योगेश योग विन्यास, योग क्या है, वेदांत क्या है, संन्यास क्या है, लक्षण आप मुझे बताइए। देवी जी को उस समय नींद ने घेरा तो पूछा कि फिर कृष्ण ने भी तो कुछ कहा होगा उद्धव को। बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई। हाँ पर मैं तो सो गई थी। तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? दाएं देखा बाएं देखा कोई नहीं, पर जैसे ही पीछे की ओर मुड़ करके देखा तो नन्हा सा पक्षी आनंद बेहद होकर के नाच रहा है। भोले बाबा ने सोचा कि मारना तो नहीं चाहिए, पर व्यासवंश के पीछे बैठकर कथा सुनी है, दंड तो मिलेगा। व्यासवंश के पीछे बैठकर कथा सुनना यानी ब्रह्म विद्या की चोरी करना। त्रिशूल लेकर के दंड देने के लिए, मारने के लिए भोले बाबा पीछे गए। उड़ता हुआ वह पक्षी कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आया। कैलाश पर्वत से नीचे की ओर पड़ रहा है श्री बद्रीनाथ धाम। इस बद्रीनाथ धाम के अंदर सम्याप्रास नामक कुटिया है जिसमें व्यास जी महाराज निवास करते हैं अपनी पत्नी श्रीमती बिटका देवी के साथ। बिटका देवी ने कहा कि महाराज छोटापन आ गया, कोई संतान नहीं है। बोले भगवान सब कल्याण करेंगे, चिंता मत करो। उबासी हुआ और जैसे ही बिटका देवी को उबासी आई, वह नन्हा सा पक्षी बिटका देवी के मुंह में चला गया और श्वास नदी के माध्यम से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आए, आकर के देख करके चले गए। अब क्या करें? 12 साल तक सुखदेव जी महाराज अंदर गर्भ में ही रह सके। 12 वर्ष। बिटका देवी ने कहा व्यास जी महाराज से, महाराज मेरे अंदर, मेरे गर्भ के अंदर से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो बोले जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, अरे होगा ज्ञानी, बाहर तो आए। व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा पुत्र सुखदेव बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं अगर आ गया तो विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी बोले मैं वचन देता हूं माया नहीं पकड़ेगी। बोले मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप तो आपकी माया के चक्कर में पड़े हो। पत्नी को कष्ट हो रहा है तो आपको भी दुख हो रहा है। हाँ, अगर मायापति विष्णु स्वयं आकर के मुझे कह दे कि तुम पर माया का असर नहीं होगा तो मैं बात मानूं। व्यास जी ने आह्वान किया और भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और सुखदेव को कहा कि पुत्र सुखदेव बाहर आओ, तुम पर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। और सज्जनों, भाई सुखदेव जी महाराज विष्णु की आज्ञा लेकर के 12 साल के बाद आज मां के गर्भ में से बाहर आए। और जैसे ही 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वन की ओर चल दिए परिव्राजक हो गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। सुखदेव जी रोकते थे। विरह से कातर व्यास जी महाराज हुए
कि वृक्ष भी हो गए, वृक्षों से प्रतिध्वनि निकलने लगी, रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। व्यास जी महाराज आगे चले, कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखा, वस्त्रों को धारण नहीं किया। जैसे ही व्यास जी महाराज आए, तुरंत अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे परबाबा के समान हूं। मेरा नवयुवक नौजवान लड़का यहां से निकला, तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं जब आया तो अपने अपने वस्त्रों को पहना, इसका मैं क्या मतलब समझूं? बोले बाबा, आप तो संसार में रहते हो, आप तो सब जानते हो, लेकिन आपके पुत्र परमहंस हैं जिनकी नजर के अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है ही नहीं, वो तो हर किसी में केवल परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। व्यास जी ने सोचा कि मेरे पुत्र को देख करके और उसके चरित्र का पता लग जाए, ऐसा परमहंस मेरा पुत्र है, क्या मैं इसे वापस घर पर लाऊं? नहीं नहीं, जाने देता हूं, पुत्र मोह है, आसानी से नहीं छूटता। और आगे बढ़े, रुको पुत्र, रुको पुत्र। सुखदेव जी रुके, पीछे मुड़कर कहा, पिताजी आप क्यों मेरे पीछे पीछे आते हैं? बोले बेटा मैं तुझे घर पर ले जाना चाहता हूं, चल घर मेरे साथ। पिताजी अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। पूछो। एक नवयुवक लड़का, एक नवयुवक नौजवान लड़का अपने गृह कार्य हेतु बाहर जाता है। रास्ते में राजमहल है, राजमहल के अंदर एक सुंदर राजकुमारी रहती है। उस राजकुमारी ने उस नवयुवक व्यक्ति की ओर देखा और आकर्षण बढ़ा और इशारे से उस व्यक्ति को भीतर बुलाया। वह नवयुवक व्यक्ति जैसे जैसे महल में छिपता हुआ अंदर गया और अंदर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा ही था कि राजा के कदमों की आग आई। अब तो वो घबरा गए, क्योंकि राजा राजकुमारी के कक्ष के अंदर अगर उस व्यक्ति को देख लेगा तो प्राण दंड देगा, सूली पर काट देगा। उसने कहा राजकुमारी को, देवी आप राजा से मेरी रक्षा करो और मुझे कोई छिपने का स्थान, कोई छिपने की जगह आप मुझे बताओ। राजकुमारी का यहाँ कोई छिपने की जगह नहीं, थोड़ा बाईं तरफ चले जाओ, वहां एक खड्डा है, इसके अंदर चले जाओ, कूद जाओ। मरता क्या ना करता, गया और जाकर के कूद गया। वो खड्डा कैसा था? जहां समस्त राजद्वार के मलमूत्र का त्याग किया जाता था। मरता क्या न करता, कूद गया और रात भर उसके ऊपर मलमूत्र ऊपर से गिरता रहा। सवेरे जमादार साफ करने के लिए आया, कहा कि भैया मुझे बाहर निकाल दो, थोड़ा धन में तुम्हें दे दूंगा। हाथ पकड़ के उसने बाहर निकाल दिया। घर पर गया, स्नान किया, गोमूत्र का आचमन किया, गंगा जल जितनी शुद्ध क्रियाएं होती सब बनाई और आज वापस वह किसी गृह कार्य हेतु बाहर निकला और उसी राजमहल की वही राजकुमारी वापस उस व्यक्ति को बुलाती है। आप बताइए क्या वह वहां जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं जाएगा, पिछली बार जब गया था ऐसी जगह पर रुकना पड़ा कि जहां रात भर मलमूत्र गिरता रहा। एक रात कितने घंटे की? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 12 घंटे उस व्यक्ति के ऊपर मलमूत्र गिरता रहा, इसलिए वह व्यक्ति उस जगह पर वापस नहीं जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी मैंने तो 12 साल तक मलमूत्र के अंदर वास किया है, आप क्यों मुझे उस जगह वापस भेजना चाहते हैं? व्यास जी तो तंग है, ऐसा मेरा पुत्र। सुखदेव जी आगे बढ़ गए और व्यास जी महाराज वापस लौट आए। तो ऐसे परमहंस परिव्राजक से सुखदेव जी महाराज यम प्रभजन तमन्वय मुकेश प्रत्यम द्वैपायनो विरह कातर आद्वार पुत्रे की तन्मय दया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। माया का जिस पर किसी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसा परमहंस माया से हमेशा दूर, ऐसे सुखदेव जी महाराज। सज्जनों,
उसी प्रसंग पर हम सब वापस चले। जन्मा है तो जन्म कैसे लिया? तो भैया भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का होता है अवतार। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमात्मा जन्मता मरता नहीं है। कृष्ण ने अगर जन्म लिया होता और अपने शरीर को छोड़ दिया होता तो हम कई कथाएं सुनते हैं, भक्तमान के अंदर कई ऐसी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने कृष्ण रूप में ही दर्शन दिया। तो वह कृष्ण रूपी शरीर फिर आया कहां से? इससे पता चलता है कि भगवान का कोई शरीर नहीं होता, परमात्मा का वह जो रूप है वह जन्म का नहीं है, वह प्रकट होता है। और फिर वह जो करता है वह नहीं करता, और जो नहीं करता उसे भी कर देता है। कर्तुम अंधा कर्तुम समर्थ है, सब कुछ करने के अंदर भी समर्थ है। चौथा प्रश्न, परमात्मा के अवतार कितने हैं? तो सज्जनों, वैसे तो भगवान के कई सारे अवतार हैं, पर मुख्यतः भगवान के अवतार हैं 24। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार, दूसरा है श्री बाला भगवान का अवतार, तीसरा है संत नारद का अवतार, चौथा है नर और नारायण का अवतार, पांचवा है श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवां है श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां है यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां है ऋषभदेव जी का अवतार, नवां है प्रभु जी का अवतार, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कच्छप अवतार, 12वां है धन्वंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां है नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां है वामन भगवान का अवतार, 16वां है परशुराम जी का अवतार, 17वां है महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार, 19वां है बलराम जी का अवतार शेष अवतार, 20वां है मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां है हरि अवतार, 22वां है हंस अवतार, 23वां है बुध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार। ये कल्कि अवतार 23 हो चुके हैं, 24वां शेष है। 4,32,000 साल का है कलयुग, लगभग 5,200 करके कुछ वर्ष कलयुग के निकल चुके हैं। और जिस समय कलयुग के 800 वर्ष शेष रहे थे, उस समय परमात्मा संबल ग्राम के अंदर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण यहाँ पर कल्कि का अवतार धारण करके कलयुग का अंत करेंगे सज्जनों, और पुनः सतयुग की स्थापना परमात्मा करेंगे। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार, अवतार तो 24 हैं, पर अवतार भी कई प्रकार के होते हैं सज्जनों। अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, पर एते चांश कला पुंसर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश चकार का प्रयोग किया गया है, उससे अर्थ स्पष्ट होता है कि कृष्ण और राम ये पूर्ण अवतार है। बाकी सब कोई आवेश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई अंश अवतार है, लेकिन पूर्ण अवतार अगर कोई है तो वो केवल 2 हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, तो इनके चपल विशेष। राम के नैनों के अंदर गंभीरता है और कृष्ण के नैनों के अंदर चंचलता है, चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम ने मानवता को अपने जीवन के अंदर दर्शाया है और कृष्ण ने योगेश्वरता को अपने जीवन के अंदर दर्शाया है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर कहीं पर नहीं है। परमात्मा के रूप अलग अलग है, जो रूप आपको पसंद आ जाए। किसी को गंभीर धनुर्धारी राम अच्छे लगते हैं, तो किसी को छेड़ छबीले बंसी बजाते कन्हैया अच्छे लगते हैं, किसी को पकड़ भोले बाबा अच्छे लगते हैं। हाँ, जिसकी जैसी इच्छा। अरे भैया, आटा वही है, चाहे पूरी खा लो, चाहे पराठा खा लो, चाहे रोटी खा लो, जिसको जैसा स्वाद अच्छा लगे। परमात्मा का तत्व वही है, तत्वता में भिन्नता नहीं है, पर नाम अलग अलग हो गए, काम अलग अलग हो गए। जैसे ट्रे के अंदर पानी भरा, फ्रिज के अंदर जमा दिया, रख दिया, तो क्या बन जाएगा? बर्फ। उसी को बाहर निकाल दिया तो बन जाएगा पानी। अब नाम 2 हो गए, बर्फ और पानी, काम भी 2 हो गए। एक पीने को
योग्य होता है, दूसरा किसी वस्तु को शीतल करने के काम आता है। पर बर्फ और पानी के अंदर क्या तत्वता की भिन्नता है? बर्फ और पानी ये दोनों का तत्व एक ही है। इसीलिए परमात्मा है तो सब है, बस जहां आपका प्रेम पुष्ट हो गया परमात्मा वहीं आ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस बड़े सुंदर, उसके द्वार पर जो ताला लगा है उस ताले के अंदर सबसे फिट बैठने वाली जो चाबी है वो चाबी है मनुष्य की। ये चाबी हाथ में होते हुए भी जिसने अपनी मोक्ष के द्वार का ताला नहीं खोला उससे बड़ा अभागा इस संसार के अंदर और कौन होगा। इसलिए उस परम तत्व को इस मनुष्य शरीर के माध्यम से आप जानो, क्योंकि और शरीर भी है पर और शरीर के अंदर बुद्धि के अंदर उतना कौशल नहीं होता है, उतनी विकसित बुद्धि नहीं होती है कि जो आपको कल्याण कर सके। खाना पीना सोना उठना ये और चीज जंतु भी करते हैं, पर परमार्थ का और मोक्ष का जो साधन है तो जो कर सके वह केवल ये मनुष्य शरीर है। इसलिए तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। मनुष्य तन हाथ में होते हुए भी जिसने मोक्ष का उपाय नहीं किया उससे बड़ा अभागा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। आज विभिन्न रूपों में उस परम तत्व का अवतार हुआ। इस बात को अवगत श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कराया है और शौनक जी ने कहा कि महाराज जिस भागवत का आप उपदेश कर रहे हैं ये भागवत किसने की, कहां की, क्यों की, आप जरा बताएं। तो कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्ये जात पराशर योगी वासव्याम प्रदयाधरे। द्वापर युग के अंदर कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। सत्यवती महाराज सत्यवती देवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेती बन की ओर जाने लगे। माता ने मना किया बेटा तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं, मैं क्या करूंगी अकेले। व्यास जी ने कहा माता जब आप याद करेंगे उसी समय आपका यह बेटा आपके चरणों में उपस्थित हो जाएगा। व्यास जी महाराज गए, बद्रिकाश्रम आए और बद्रीनाथ धाम में सम्यकरास नामक कुटिया के अंदर बैठे और बैठकर के नेत्र बंद करके इस समस्त भूमंडल पर और इसके भविष्य पर दृष्टिपात करके व्यास जी महाराज को देखा। कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर के उनका चित्त अत्यंत हताश हो गया, निराश हो गया, अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपत्सुदा। ये कलिकाल कैसा है, इसके अंदर जीवों का कल्याण कैसे होगा। व्यास इस बात को लेकर के चिंतित है, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी अतिमंद। बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो पर बुद्धि का कौशल हो तो बुद्धि के बल पर अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। पर कलयुग के अंदर तो बुद्धि और भाग्य कई लोगों के दोनों ही कम पड़ गए। अब जिनका बुद्धि और भाग्य दोनों ही कम पड़ गए तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। व्यास महाराज ने सब सोचा और यह देखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि हर कोई वेदों को समझ ही नहीं सकता। अशांत होकर के बैठे हैं। 4 वेदों के आधार पर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कराई। सबसे श्रेष्ठ जिसमें विष्णु पुराण कहा गया। 17 पुराण रचने के बाद व्यास जी महाराज का चित्त अशांत है, क्या करे समझ नहीं आता। तभी नारद जी महाराज का आगमन गोविंद के गुणानुवाद होते हुए आज हुआ। आज नारद जी आए, नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज ने आसन प्रदान किया है। आइए महाराज, पूजिया मास विधिवत नारदम सर्वपूजितम। विधिवत नारद जी का स्वागत किया, नारद जी का पूजन किया और आदर पूर्वक आसन लेकर के बैठाए। और तब नारद जी महाराज
व्यास जी को कहने लगे कि पाराशर्य महाभागर भवत कच्चिदात्मना परिदुष्य विषाय आत्मा मानस एव। अरे पाराशर जी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? व्यास जी के पिताजी का नाम है पराशर, और पराशर के जो पुत्र हैं वो है पाराशर। उनको पाराशर कहा गया, उनकी संतति में जो हुए उन सबको पाराशर कहा गया। अरे व्यास जी महाराज, क्या बात है, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हुए हो? आपका धर्म कर्म तो सब ठीक है, ठाकुर जी की सेवा पूजा तो अच्छे से हो रही है, आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है? बताइए आप शास्त्र इत्यादि, क्यों आप इतने उदास बैठे? तो व्यास जी ने नारद जी के सामने अपने दुख को रखा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता। लोगों की अकबंध भाग्य को देखते हुए मैंने 4 वेद रच दिए, 4 वेदों के आधार पर 17 पुराण लिख दिए, फिर भी कोई भी व्यक्ति धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, कोई भी व्यक्ति धार्मिक चेष्टाएं नहीं कर रहा है। मैं इस बात से शांत हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले हम बताएं व्यास जी? सूची कहते हैं बताइए। तो नारद जी बोले, और नारद जी जब बोले, भागवत के अंदर आप जब ध्यान देंगे तो जहां कोई भी नारद जी ने कुछ कहा है तो वहां लिखा है नारद वाचन या नारद वाचन, पर यहां पर व्यास जी को उपदेश देते हुए लिखा है श्री नारद वाचन। श्री पहले नहीं लगी थी कहीं, यहां श्री लगी। यहां श्री लगाने का अर्थ क्या है? पहले श्री क्यों नहीं लगाई? अर्थ यह है सज्जनों, क्योंकि अब जो बोल रहे हैं नारद नहीं बोल रहे हैं, अब जो बोल रहे हैं वह श्री के रूप में परमात्मा ही बोल रहे हैं, नारायण ही बोल रहे हैं। नारद जी महाराज को मानते हैं और ज्ञान नारायण ही नारद के अंदर बैठकर दे रहे हैं, इसलिए श्री नारद वाच है। नारद के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश करने के लिए साक्षात भगवान ही आए। भागवत का मतलब ही है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जो उक्त है, भगवान के मुख से जो कहा गया है उसका नाम है भागवत। नारद जी के अंदर बैठकर के व्यास जी महाराज को उपदेश नारायण प्रभु ने किया। व्यास जी के अंदर ही नारायण ने बैठकर के सुखदेव जी महाराज को उपदेश किया, और सुखदेव के अंदर बैठकर के ही भगवान ने परीक्षित को उपदेश किया। इसलिए जब सुखदेव जी आते हैं तो वहां वर्णन आता है तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र नहीं आ रहे हैं, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही आज परीक्षित करने जा रहे हैं। तो सज्जनों, अभिप्राय कहने का यह है कि वक्ता स्वयं कुछ नहीं बोलता, वास्तव में वक्ता के अंदर बैठ करके तो परमात्मा ही उपदेश करते हैं, वही कल्याण करते हैं। इसलिए अब नारद जी के भीतर से साक्षात भगवान को नारद जी कहते हैं व्यास जी तुमने लिखा तो, तुमने अपने बुद्धि कौशल से लेखनी का चमत्कार तो बहुत दिखाया, और बड़ी चित्र विचित्र भाषा का तुमने उपयोग किया, बड़ी ही व्यवस्थित वाक्य आपने लिखे, पर ऐसे वाक्य लिखे कि जिन वाक्यों को पढ़ने पर लोगों की बुद्धि चकराई। आपने उपदेश कुछ ज्यादा किया, कल्याण का मार्ग आपने कम बताया, भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार आपने संपूर्ण तरीके से नहीं किया। परमात्मा के चरित्र का आप विस्तार कीजिए, तब आपको चैन मिलेगा, तब आपको आनंद आएगा। इसीलिए सज्जनों, व्यास जी को आज नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने की आज्ञा देते हैं। व्यास जी आप भागवत को लिखो, भागवत का विस्तार करो। बोले महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं, शक्ति नहीं है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। नारद जी बोले संत चरणों का आश्रय ले लो, क्या दिक्कत है? अरे मैं स्वयं
पिछले जन्म के अंदर दासी का बेटा था। नारद जी अपने पिछले जन्म की बात बता, दासी का मैं बेटा था। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी माँ मुझे लेकर संतों के आश्रम में चली। बाबा से कहा, बाबा गाय धो दूंगी, घास इत्यादि साफ कर दूंगी, झाड़ू इत्यादि लगा दूंगी, आप बस 2 वक्त का भोजन प्रसाद दे दिया करो। संत बड़े कृपालु थे, उन्होंने आज्ञा दे दी और मेरी माँ संतों की सेवा करने लगी। मेरा भी संतों के आश्रम में पालन पोषण हुआ। तो संतों के यहाँ दिन भर सवेरे 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक एक ही चर्चा, हरिनाम संकीर्तन, कृष्णाम चर्चा। एक बार संत चातुर्मास करने के लिए आए। चातुर्मास कहते हैं 4 जगह एक ही जगह पर रहकर के भजन करना। चातुर्मास करने के लिए वो संत आए और उन संतों की कथा को मैंने सुना और उन संतों की कथा को सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि मानो ये सारा का सारा संसार केवल एक स्वप्न है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह निशा जग सोबर निहारा, मोह निशा सोबर निहारा, मोह निशा जग सोबर निहारा, मोह निशा जग सोबर निहारा, देख मुझे पता चला महात्मा कुछ दिन बाद चले जाएंगे। मैं उनके पास गया और कहा कि बाबा आप मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलना, मैं भी आपके साथ चलूंगा बद्रीनाथ धाम, मैं भी आपके साथ चलूंगा उत्तराखंड और मैं भी खूब भजन करूंगा। बाबा ने कहा ठीक है चलना, मुझे आश्वासन दिया। पर मेरी माँ को ले जाने से पता चल गया कि मेरा बेटा महात्मा जी के साथ में जाने की जिद कर रहा है। माँ गई, जाकर के संतों से निवेदन किया कि बाबा आप मेरे पुत्र को मत ले जाइए, मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं, बस हम दोनों ही हैं। अब बेचारे संत तो धर्म संकट में पड़े। माँ कह रही है मत ले जाओ, बेटा कह रहा है ले चलो। उन्होंने मुझे बुलाया और आकर के कहा कि बेटा तुमने कथा को सुना? बोले हाँ बाबा सुना। तुमने उपदेश को सुना? हाँ बाबा सुना। तो क्या सार निकला? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को देवी मानो, पिता को देवता मानो, तो गुरु जी का शरण में आता। तो जब तक तुम्हारी माँ है, जब तक तुम्हारी माँ का शरीर है, तब तक माँ की सेवा करो, और जब माँ का शरीर न रहे तो चले आना बद्रीनाथ धाम। कौन रोकेगा? और मैं बाबा से कहने लगा कि बाबा आप ऐसे चले जाएंगे, मुझे कुछ देकर के तो जाइए। तो द्वादशाक्षर मंत्र उन्होंने मेरे कान के अंदर दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा किस मंत्र का जाप करना। लेकिन मेरी माँ मुझे मंत्र का जाप करने नहीं दी। माँ को भय कि बेटा महात्मा ने किया। और जब मेरी माँ मुझे भजन करने नहीं देती तो मेरे मन में एक विचार है, पुत्र होने के नाते बड़ा गलत है, पर क्या करूं? मेरा मन इतना संसार से विरक्त हो चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए। दूसरे दिन मेरी माँ जब गाय होने के लिए गई, हरे घास के अंदर काला सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने मेरी माँ को डस दिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सब लोग मेरे पास में आए और आकर के कहा कि रामदास तेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मैं मन में तो बड़ा प्रसन्न था, पर दुनिया के सामने अगर अपनी प्रसन्नता दिखाता तो कहते कैसा बेटा है, माँ की मृत्यु पर प्रसन्न होता है। मैं गया
चेतावनी दी। मेरे आंख में 2 प्रकार के आंसू थे, ठंडे आंसू, गर्म आंसू। व्यक्ति सुख में रोएगा तो ठंडे निकलेंगे और दुख में रोएगा तो आंसू गर्म निकलेंगे। मेरी मां के सब संस्कार पूरे करके और मैं सीधे चला गया वन की ओर और जाकर के बस ढूंढने लगा कि जो महात्मा जी मुझे उपदेश देकर गए थे वो कहां है। अब महात्मा तो गए थे वर्षों पहले, अब कहां थे? तो सोचा कि जरा जो मंत्र को लेकर के गए हैं उस मंत्र का ही मैं जाप करके देखूं। प्रश्नात्मा पीत्वा हृदय नद्या उस नष्टो गताश्रम है। पानी पीकर मैंने प्यास बुझाई। एक सरोवर के किनारे चलते चलते थक चुका था, वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके बस मंत्र जाप करने लगा। मंत्र जाप मैंने खूब किया और मंत्र जाप करते 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 हृदय सिर में शरीर हरि, उस हरि की सावली समूली सूरत हृदय के अंदर प्रकट। और जैसे ही भगवान नारायण को मुझे दर्शन हुआ तो बस मेरे मन में तो आ गया, बस मैं सिद्ध हो गया, मुझे भगवान मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं सिद्ध हो गया। एक क्षण के लिए झांकी आई अंतर्ध्यान। कई बार मैंने आसन जमाया, ध्यान लगाया, खूब किया प्रयास, पर वो झांकी हृदय में प्रकट नहीं हुई। तब एक आकाशवाणी हुई, आविर्भव कषायाणाम दुर्दशे हमको योगिना। अरे बेटा अभी तो अपरिपक्व है, अभी कच्चा है, भजन करते 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 जब पक जाएगा तब तुझे मेरी का दर्शन होगा। तो मैंने कहा महाराज जब पका नहीं था तो पकने के बाद ही दर्शन कराते, अब पकने से पहले ही आपने मुझे दर्शन करा दिया तो मेरा मन कैसे मानेगा? मेरा मन तो लग गया आपको, मुझे तो सामने सूरत के दर्शन करने हैं। सब भगवान बोले नहीं, अभी तो मैंने तुझे अपने रूप माधुरी की थोड़ी सी चटनी चटाई थी, क्योंकि भजन करते करते तू बूढ़ा हो जाता और एक वक्त तेरे मन में विचार आता, अरे क्या भगवान होता भी है या नहीं? जब तो मैं छोटा था मंत्र बता दिया, हो सकता है महात्मा जी बना करके मुझे चले गए और मैं वैसे ही उनके बातों में आकर के मंत्र जाप कर रहा हूं। तो अब ये पक्का हो गया कि मंत्र जाप करने से, मेरा ध्यान लगाने से तुझे मेरा दर्शन होगा, पर अभी नहीं होगा, जब पक जाएगा तब होगा। नारद जी कहते हैं कि मैंने ध्यान लगाया और बस मंत्र जाप करता रहा और प्रलय हुआ, समस्त संसार डूब गया जल के अंदर। और जब भगवान ने वापस से सृष्टि को बनाया तो देखो आज उन संतों की कृपा, उन संतों का आशीर्वाद कि वह दासी का बेटा बच्चा रामदास तुम्हारे सामने देव ऋषि नारद बनकर दिखा। ये संतों की
अपने स्तनों पर काल विष लगाकर के आई। किस लिए? कृष्ण को मारने के लिए। और मारने आई जो पूतना, उस पूतना को भी लेवे गति धात्रियोचिता, धात्रियोचित गति प्रदान करी। ऐसी गति जो मां को प्रदान करनी चाहिए वो मेरे गोपाल ने पुत्रा को प्रदान करी। उससे बड़ा कृपालु, उससे बड़ा दयालु इस संसार के अंदर कौन होगा? मां ने आए पुत्रा को जो मां की गति प्रदान करी। सजन जब स्वभाव को सुना दौड़ करके आए, व्यास जी महाराज के चरणों में लेट गए। पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, मुझे भागवत सिखाइए। व्यास जी महाराज ने सोचा कि मैंने तो कह दिया कि 5 लोग को जीतने वाला भागवत सुनने का अधिकार है, भागवत पढ़ने का अधिकार है। अगर मैं दुनिया से कहूंगा कि मैंने मेरे बेटे को भागवत सिखाई कि किसने 5 लोग को जीता है, तो दुनिया कहेगी अपने बेटे की पढ़ाई नहीं मुझसे करना है। हाँ, महाराज जनक को इस बात को खुश कर रहे, तो इस बात पर दृढ़ता है। तो जनक जी के पास में कामक्रोध की परीक्षा के लिए भेजा। सुग्रीव जी को कहा जाओ वेदांत पढ़ कर आओ, और संदेशा भिजवा दिया कि जाओ जाकर कहो जनक महाराज को मेरा बेटा आ रहा है कामक्रोध की परीक्षा में। सुग्रीव जी महाराज आए, द्वार पर आकर के द्वारपालों से कहे भैया हमें मिलना है जनक जी महाराज से, वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं। आदेश को पहले सुनाई से द्वारपाल ने कह दिया अंदर से आदेश नहीं है, आप दिन तक द्वार पर खड़े हो, समय मिलेगा तो बुला लेंगे। 5 दिन सुग्रीव जी द्वार पर खड़े रहे। जनक जी ने कहा जाओ जाकर देखो जरा से भी क्रोध की सुगंध माथे पर हो। द्वार पर सब खड़ा, द्वार पर सब खड़ा, लेकिन द्वारपालों ने आकर कहा महाराज हमने ऐसा संत अपने जीवन में नहीं देखा। 5 दिन हो गए, पर 5 दिन पहले जो मुखिया करती थी वही मुखिया करती आज। जरा से विस्फोट चेहरे पर आई। जनक जी को दृढ़भूत हो गए, संत का अपमान कर दिया। पर क्या इन्हीं के पिता का आदेश था, जाकर चरणों में प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना। आई अंतःपुर के द्वार पर बैठा दिया। एक से बड़े एक सुंदरियां आई, कोई चरण दबा रही है, कोई तांबूल समर्पित कर रही है, कोई चरण धुला रही है, कोई चरण धुला रही है, कोई भोजन इत्यादि करा रही है। पर जरा से भी काम की सीमा सुखदेव के अंदर दिखने नहीं देती है। जनक जी ने जब दृश्य देखा दौड़ करके आए, सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेट गए। अरे मैं क्या वेदांत पढ़ाऊंगा महाराज आपको, आप तो स्वयं वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको वेदांत कर दिया गया। सुखदेव मात्र एक ऐसा संत है जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी महाराज आए, व्यास जी से भागवत को सुना है। और जिस समय परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव जी आए और आकर के परीक्षित जी को 7 दिन तक कथा सुनाई और परीक्षित जी को मोक्ष द्वार बताया, मोक्ष प्राप्त कराया। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहने लगे महाराज जरा हमें बताइए कि परीक्षित जी कौन है, इनको 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा? सुखदेव जी तो परमहंस है, फिर ये कृपा कैसे आया? देखिए सुखदेव जी है तो परमहंस, अभी तक निर्गुण निराकार की समाधि में नहीं थे, पर अब मन उनका कृष्ण के अंदर चिपक गया।
कृष्ण चरित्र ही ऐसा है कि भैया उस मन को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे चुंबक होती है, लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। अब लोहे पर थोड़ा कीचड़ लगा, थोड़ी मिट्टी लगी हो, तो चुंबक लोहे को खींचे, पर उतनी अच्छे तरीके से नहीं खींच पाएगी, लेकिन फिर भी खींच को देगी। माना कि उतना प्रभाव नहीं होगा, पर फिर भी लोहे के कीचड़ से लिपटा हुआ लोहा अथवा कपड़े में लिपटा हुआ लोहा भी चुंबक खींच लेते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण कहता है सजन, माया मोह के कीचड़ मिट्टी लोग कपड़े के अंदर लिपटा हुआ मन भी कृष्ण चरित्र के अंदर चिपक जाता है। तो सुखदेव जैसे परमहंस जिनका हृदय बिल्कुल विशुद्ध है, वह विशुद्ध हृदय इस प्रकार से कृष्ण रूपी चुंबक से चिपक जाएगा कि आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। कृष्ण चरित्र के अंदर सुखदेव जी महाराज का ये चित्र पूरा चिपक गया है। निर्गंध थे सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी। अज्ञान की कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं सब। लेकिन सुखदेव जी महाराज की पास में कोई ग्रंथि नहीं थी, न अज्ञान की ग्रंथि थी और न ही शिखासूत्र की ग्रंथि। शिखासूत्र में भी शिखा में ग्रंथि होती है, ब्रह्मसूत्र जो ब्राह्मण धारण करते हैं उनमें भी ग्रंथि होती है, लेकिन सुखदेव जी के पास में तो वो ग्रंथि नहीं थी। शिखा है, सूत्र है, कोपीन की ग्रंथि होती है, और सज्जनों यहाँ तो कोपीन भी नहीं है, अलक्षणी को निर्लाप पुष्प है, अलक्षणी ऋषि सुखदेव कोई प्रकार की ग्रंथि जिनके अंदर नहीं है, ऐसे निर्गंध, ऐसे निर्मल और ऐसे शुद्ध चित्त वाले सुखदेव जी का चित्र कृष्ण चरित्र में छिपा है। सूर्य से पूछा, परीक्षित जी महाराज कौन है, आप जरा हमें बतलाइए। तो कहा महाभारत युद्ध हो रहा था, कोई सो तो नहीं ना, दोनों हाथ खड़े करो जो जो सो रहे हैं। और महाभारत युद्ध में समस्त कौरव मारे गए और अकेले दुर्योधन के साथ पांडवों में युद्ध हो रहा है। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ डाला। गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ा, अनुचित अवस्था में वहीं पर पड़ा छोड़कर के शिविर में पांडव लौट आए। घायल दुर्योधन के पास में मित्र अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य पुत्र, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की, जरा मुझे बताओ, जिसने तुम्हारी ये हालत की वो जीवित नहीं बचेगा। दुर्योधन बोले मुझे किसी बात का गम नहीं, बस एक बात का, हम सो थे, सोने से एक नहीं बचा और वो 5 हैं, 5 में से एक कम नहीं हुआ। अगर 5 में से एक भी मर जाए तो समझ लूंगा सब सुन गए। अश्वत्थामा बोला इसी बात, आज ही 5 मर गए, समझ लो। और अश्वत्थामा रात्रि में निकला, एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने एक दृश्य देखा। पेड़ था, कई सारे कौवे पेड़ पर बैठे हुए। रात्रि के अंदर एक उल्लू आया और उस उल्लू ने रात्रि में उन कौवों पर हमला किया और एकमात्र अकेले उल्लू ने सैकड़ों कौवों को घायल कर दिया, भगा दिया उसको। ये काकरूप न्याय है। उल्लू को रात में अच्छे से दिखाई देता है, कौवों को दिखाई नहीं देता। तो जिस समय सामने वाला निर्बल हो, उस समय उस पर प्रहार किया जाए, विजय हमारी होगी। ये काकरूप न्याय उसको जम गया और रात्रि में ही उठ करके चला मारने के लिए। पर कहते हैं ना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लबाका कर सके जो जगे। रक्षक जिसका गोविंद है, रखवाला जिसका करीना है, उसका कौन बाल लबाका कर सकता है। हाथ में छड़ी लेकर पांडवों की रक्षा करे तो रात्रि अर्जुन की नींद खुली, महाराज आप सोए नहीं। भगवान बोले अर्जुन नींद आ रही है, प्रभु
जब जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी तो फिर हम तो तान दुपट्टा सोएंगे, हमें फिर किस बात की चिंता? जो संभालना है आप संभालिए। भगवान मैं फिर भी मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए जगह उपयुक्त नहीं, तुम मेरे साथ की लोग चलो। पांडव से द्रौपदी को लेकर भगवान ने जगह चली गई। उन्हीं शैया पर पांडव के पुत्र आकर मिले। रात्रि में अश्वत्थामा आया, कल काटी अपने पिताजी से ही पुत्रों की, और रात्रि में सोते हुए पुत्रों पर हमला किया और सोते हुए पुत्रों की गर्दन काट कर अश्वत्थामा दी। दुर्योधन के 5 आकर्षक का दुर्योधन एक का नाम ले रहे थे, 5 मार डाले। दुर्योधन का मुझे विश्वास नहीं होता, मैं सर लेकर के आया और जब प्रकाश कर सर दिखाया गया, दुर्योधन बोला मित्र तुमने क्या किया? मेरा इन बालकों से क्या द्वेष था, क्या प्रेम था? अरे ये तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, मुझे तो पांडवों की मृत्यु चाहिए थी, तुमने बालकों को मार दिया। प्राणाम तो उसी समय दुर्योधन का हो गया। जिस मां के 5-5 बेटों की हत्या एक साथ कर दी जाती, क्या बीतेगी इस बात पर? विलाप कर रही है द्रौपदी। क्या बिगाड़ा था उस अश्वत्थामा का? मेरे पुत्रों ने मार डाला। सोते हुए निर्बल बालकों पर उसने अत्याचार किया। द्रौपदी का विलाप देख करके अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन हाथ में गांडी भी ले लिया और हाथ में गांडी भी लेकर के अर्जुन आज गए हैं और कहा कि मैं अश्वत्थामा को मार डालूंगा। अश्वत्थामा को मारने के लिए हाथ में गांडी लेकर के अर्जुन गए, लेकिन अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है तो सज्जनों अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र हाथ चला दिया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया और जब अर्जुन ने अपने पास में ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो कृष्ण चरणों में गिर गया और प्रभु से शरण मांगी कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दायमाना अपवर्गो संसदे। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अरे कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष की औषधि विष ही होती है। अगर ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना चाहता है तो तुम अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने आदेश दिया अर्जुन शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर खींच लिया है, शांत करो। दौड़ कर गए, अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, घसीटते हुए सभा में लेकर के आए और कहा द्रौपदी मैं इसे मार डालूंगा, बताओ कैसे मारूं? जमीन में गाड़ कर मारूं, टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं, तुम बताओ उसे कैसे मारूं? द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा बदला हुआ पड़ा है, अरे ये क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है, आप सबका ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। ये द्रौपदी बोल रही है जिसके 5-5 बेटों की हत्या करने वाला सामने बंदा पड़ा हुआ है और बस द्रौपदी मारने की बजाय उसके बंधन को खोलती है। ये गुरुपुत्र है, गुरु के समान ही गुरुपुत्र होता है, गुरु के समान ही गुरुपुत्र का आदर करना चाहिए। क्या क्या कर रहे हैं? अर्जुन बोला देवी क्या कह रही हो? तुम्हारे 5 बेटों को मार डाला, क्या ये मारने योग्य नहीं है? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो गुरु माता के बारे में सोच रही हूँ। मेरे 5 बेटों की हत्या हुई है, मैं जानती हूँ पुत्र का वध हो जाने, पुत्र की मृत्यु हो जाने कितना दुख होता है। अरे मैंने तो जैसे तैसे झेल लिया, पर ये तो अपनी माँ का धोखा देता है। गुरु माता पर क्या कहते थे? युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी का समर्थन किया, परमात्मा पर धीरे धीरे गदा समान दी। अर्जुन तू भले ही छोड़ दे, मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार करके रहूंगा। मैं कुछ चले बोले हाँ मुझे मारना चाहिए, मारना दो। संकट में पड़ गए, क्या करें? द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं और भीम दादा मान नहीं रहे हैं। कृष्ण को पूछा, चरणों में गिर गए, क्योंकि गोविंद के बराबर भीम प्रीत कौन जाने लगा। क्या करूं? भगवान
अटपटी बात कही कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आपताई बतावर है मैं वो भयमामनाकम परिपायन शासन। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कैसा भी पापी क्यों ना हो पर हत्या के लायक नहीं होगा, हत्या नहीं करनी चाहिए। और आपताई बदार है, आपताई जो छोटे बालकों को मार डाले, जो सोते हुए पर प्रहार कर दे, ये आपताई कहेंगे। जो किसी स्त्री का हरण कर दे, ये सब आपताई है। आपताई बदार, आपताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बड़ी अटपटी बात हो गई कहीं। अश्वत्थामा आपताई भी है और ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण है तो मारो मत, और आपताई है तो छोड़ो मत। अब मारो भी, छोड़ो भी, और छोड़ो भी और मारो भी। अर्जुन संकट में पड़ गए। भीमसेन ताली बजाने लगे, वाह महाराज, आप जैसे दो चार न्यायाधीश और हो जाए तो जगत का तो कल्याण हो जाए, ऐसे ऐसे न्याय करोगे। पर अर्जुन भी अपने गुरु जी का ही चेला है। गीता में जो उपदेश मिला था वो उपदेश आज ध्यान आ गया। क्या? संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाम विदिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए यही इसकी मृत्यु है, यही उसकी मृत्यु। अश्वत्थामा द्रोण का ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है। संभावित को अपजस लाहू मरण को संग दावो। समझ गए? अश्वत्थामा के सर के केशों को मोड़ दिया गया है सज्जनों, दाढ़ी मोड़ दी, मूंछ मोड़ दी, सर में उसके एक मणि थी, उस मणि को निकाल दिया और धक्के मारकर अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। ईर्ष्या मन में पैदा हो गई। इन पांडवों को निर्वंश कर दिया। कौन बचा है? 5 बेटे थे, मैंने मार डाले, अब कौन है? ध्यान आया, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में बालक है। अगर वह मर जाए तो बस पांडवों का निर्वंश। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन पर है, सबसे विदा ले ही रहे हैं और बस चढ़ने ही वाले हैं रथ पर। एक अपना दौड़ती हुई आई और कृष्ण चरणों में गिर करके बोली कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान सावधान हो गए। कौन है? जब देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। पूछा, क्या हुआ बेटा? उत्तरा बोली, प्रभु अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, चाहे मेरा शरीर जलकर नष्ट हो जाए, मेरे बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ही रक्षा करें, आप ही कृपा करें। आपके सिवा इस समस्त त्रिभुवन के अंदर मेरा कोई भी रक्षक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा दिव्य भाव मन में आए, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है सज्जनों, कि परमात्मा के अलावा कोई रक्षक दिखाई न दे। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, गीता में भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित हो जाए, अनन्य हो जाए, संसार में किसी से आशा ही न रखे परमात्मा के अलावा, ऐसा अनन्य जो मेरा भक्त हो जाए, बस उसका सब जीवन में मैं बहन करता हूं, उससे कुछ करने की जरूरत नहीं। उत्तरा ने गलती नहीं की जो गलती द्रौपदी ने करी। भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा है। द्रौपदी बाबाओं की ओर देखिए, बूढ़े बूढ़े बाबा बैठे, ये मेरी रक्षा करेंगे, मुंह नीचे कर दिया। पांडवों की ओर देखा, मेरे 5 पति, ये मेरी रक्षा करेंगे, उन्होंने भी मुंह फेर दिया। मैं राजवंशी नारी, कौन मुझे
हाथ लगा सकता है, स्वयं पर विश्वास है। पर जब स्वयं का विश्वास भी टूट गया, दोनों हाथ खड़े करके केवल कृष्ण को पुकारा है, हे कृष्ण मैं आपकी शरण। फिर भी आप मुझे बताइएगा किसने आपको कष्ट दिया? कि उसी समय एक दुष्ट आ गया, हाथ में तलवार लिए, काला काला चेहरा, बड़ा विकराल शरीर, और धर्म के उस पेड़ को भी काटने लगा है। परीक्षित ने तलवार लेकर के दौड़े, रक्षा की है। कौन हो तुम? शर्म नहीं आती कि वैसे ही इतने दुष्ट रहे और इतनी पेड़ काटने लगा? तुरंत शरण में चला गया। उपदेश मिला था, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देगा, क्षमा कर दिया। कौन हो? मेरा नाम है कली महाराज, मैं कली हूं, मैं धीरे धीरे अपना पेड़ चला रहा हूं और धर्म को संपूर्ण तरीके से नष्ट करना चाहता हूं। परीक्षित बोले तुम्हारा मेरे राज्य के अंदर कोई काम नहीं, भाग यहां से। नहीं महाराज, आप मुझे स्थान अपने राज्य में दे। बोले मैं तुम्हें स्थान क्यों दूं? बोले महाराज मेरे अंदर भले बहुत गुण है, एक बड़ा सद्गुण भी। कौन सा सद्गुण है? कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या और योग समाधि से प्राप्त नहीं होगा, वह कलयुग में कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा, नाम से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित ने बोल देखा, 4 स्थान दे दिए, द्यूतम आनंद सुधीर सुना, ये तो धर्म शुक्र विद्या है। इन 4 जगह पर पूरा होगा, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कपट के रूप में, जहाँ मदिरापान किया जाता है अमन के रूप में, जहाँ लंपट पुरुष रहते हैं वहाँ पर कुछ चित्रकारी के रूप में, और जहाँ जीव हिंसा की जाती है वहाँ तुम रहोगे। वहाँ महाराज जैसा यात्री का मुंह वैसे कमरे। अरे अगर ये गुण आपने देखा है तो कोई बढ़िया सा कमरा भी देते, बढ़िया से रहने की जरूरत। तो क्या चाहते हो? पुरुष यहाँ समाना है, जात रूपम मना प्रभु, पुनः याचना की स्वर्ण के अंदर में वास करता हूँ। परीक्षित ने कह दिया, जाओ दिया। प्रश्न खड़ा हुआ है। एकादश स्कंद के अंदर विभूति योग का वर्णन करते हुए उद्धव जी से भगवान स्वयं कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो धातुओं में अगर सोने के अंदर परमात्मा है तो जिस सोने में भगवान है उसमें कलयुग कैसे आ सकता है? तो भैया सोना होता है 2 प्रकार का, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर सोना अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का, खून पसीने की कमाए हुए धन का जो सोना है, और 1 नंबर सोना और किसी की हिंसा करके, लूटपाट करके और किसी को दुख देकर ताकत के लाया हुआ सोना है, पर 2 नंबर सोना। तो भैया 1 नंबर सोने में भगवान रहते हैं और 2 नंबर सोने में कलयुग रहता है। परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध पापी था, पापी राजा का सोने का मुकुट होने से कलयुग भी स्वर्ण मुकुट के अंदर प्रवेश कर गया। परीक्षित की बुद्धि में विकृति आ गई और परीक्षित के महाराज लौटे तो शंख मुनि का आश्रम में जाकर के कहा कि महाराज कुछ भोजन पानी। महाराज जी समाधि में थे बेचारे, सुन ही नहीं पाए। अच्छा भोग करता है, कोई आया है सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से दूर हटता है, पाखंडी है, अभी डर जाएगा। सांप उठाया, हमारा हुआ सांप था, गले में डाल दिया, पर वो तो वास्तव में समाधि में थे। वहां कोई फूलों की माला डाले, चाहे सांप डाले, वहां क्या फर्क पड़ेगा? वास्तव में समाधि में शरीर थे। बड़ी दिक्कत है भैया, असली को नकली समझ लो तो भी गड़बड़ है और नकली को असली समझ लो तो भी गड़बड़ है। एक संत आया था, राम कथा राम अवतार, एक संत आया जिसका रामायण में आपने वर्णन सुना होगा। एक बंद प्रताप भानु ने नकली को असली समझ लिया, परिवार के समेत नष्ट होना पड़ा, और परीक्षित जी ने असली को नकली समझ लिया तो भी दुख का कारण हुआ। शमी मुनि के पुत्र संगी ऋषि कौशिकी नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। जब उनके पास समाचार पहुंचा तो नदी के अंदर प्रवेश कर गए, और नदी के अंदर प्रवेश करके कौशिक के आए पुत्र से बाघ रत्नम विसर्ज है। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और जल को हाथ में लेकर कहा, जिलंजित मर्यादम कश्य सप्तमे हनि
दंशयति स्म कुलांगार चोदितो में तदद्रुहम, श्राप दे दिया, मर्यादा को लांघ दिया, संत का अपमान कर दिया, अभिमान आ गया, सम्राट है, श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन सर्पों के पूर्वज तक्षक सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला तो सोचा, अरे मैंने कैसा नीच कर्म मैंने किया है, अहो मया नीच बना रहे पुरुषोत्तम निरागसी ब्रह्मणी गुरुतेजसी। ऐसा कर्म मैंने किया कि मुझे तो एक क्षण में मर जाना चाहिए, 7 दिन तो उन्होंने बहुत मुझे दे दी। और सजो बस पता चला कि परीक्षित जी महाराज आज गंगा के तट पर आकर विराजमान हो गए हैं, 7वें दिन मरने का शाप लगा है। परीक्षित जी को इस बात का पता समस्त संतों को चला। संत समुदाय बड़ा करुणाहृदय होता है, किसी सज्जन व्यक्ति को अगर कष्ट हो समस्त संत समुदाय उस व्यक्ति के हित के अंदर जुट जाता है। अतुल वशिष्ठ चमश्च शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराक्ष पराशरो गादिस्तोत्र नाम उतत्र इंद्र प्रमदेव बाहु। आज इतने सारे ऋषि अतुल वशिष्ठ चमन गौतम पराशर सब ऋषि गंगा किनारे आज आ गए, पर कोई भी व्यक्ति 7 दिन में मुक्ति कैसे हो इसका उपाय नहीं बता पाया। सब बैठे थे कि तभी सुखदेव जी का मन बोला, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज प्यासा कोई के पास नहीं जा रहा, कुआं प्यासे के पास में आया। और यहाँ पर सूर्य महाराज वर्णन करते हैं कि तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्रवाले